हेलो व्यूवर्स। जेएसपी की प्रोग्राम करने के लिए हमें वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। तो अब डिपेंड्स करता है कि आपके पास जेडीके का कौन सा वर्जन है। उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, आप फाइंड कर लेंगे गूगल में कि जेएसपी का किस वर्जन का, जेडीके के किस वर्जन के लिए आपको कौन से टॉमकैट की वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास जेडीके 16, 17, 18 या 20 है तो टॉमकैट 10.1 को आप डाउनलोड करेंगे, विंडोज़ वर्जन अपना चेक करके और फिर उसे इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है, जेडीके 12 है, जेडीके 10 है, तो फिर आप इंस्टॉल करेंगे टॉमकैट 7.0। और अगर उससे प्रीवियस है तो टॉमकैट 6.0 जो जेडीके 1.8 के लिए पॉपुलरली लॉन्च हुआ था। तो अब बात है कि जब भी आप टॉमकैट को इंस्टॉल करेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि टॉमकैट की सर्विसेज आपके पास स्टार्ट है या नहीं है। और ये टॉमकैट स्टार्ट है नहीं है तो आप स्टार्ट से स्टार्ट कर लेंगे और फिर आप चलेंगे कि टॉमकैट को आप जहाँ भी इंस्टॉल करके रखे होंगे जिस पाथ पर, उस पाथ को ओपन करेंगे। मैं जनरली इसको डी ड्राइव में इंस्टॉल करके रखता हूँ। तो डी ड्राइव में आ गया, इसमें एक फोल्डर मिलता है वेब ऐप्स। ये इसका जो है सो वेब डायरेक्टरी कहलाता है और इसी डायरेक्टरी में हम लोग अपने एप्लीकेशंस या प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। तो पहला काम करते हैं कि इसमें एक फोल्डर बना देते हैं, जेएसपी प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर बना दिए। अब इस फोल्डर में हमें अपने जेएसपी के पेजेस को रखने होते हैं और फिर वेब सर्वर पर जाकर के उसे एग्जीक्यूट करते हैं, जहां वो HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के थ्रू हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो चलते हैं, अब हम लोग को क्या ज़रूरत होगी। तो सबसे पहला काम ओपन करते हैं कोई भी अपना एडिटर। तो विजुअल कोड मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो ये विजुअल कोड को ओपन करते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट ओपन है तो ओपन फोल्डर कर लेते हैं और चलते हैं अपने पाथ जहाँ से हमने अभी एक फोल्डर बनाया है। अपाचे में डी ड्राइव, अपाचे वेब ऐप्स, ये आप भी देख लेंगे कि आपके सिस्टम में कहाँ इंस्टॉल हो रहा है। फिर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने फोल्डर, जिस फोल्डर में मैं प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। फिर वो फोल्डर आपका इसमें आकर के ओपन हो जाएगा। अब कोई भी वेब एप्लीकेशन का जो पहला फाइल्स होता है, जिसको वेब डायरेक्टरी एप्लीकेशन का डायरेक्ट सबसे पहले फॉरवर्ड करती है, उसका नेम ऑलवेज इंडेक्स फाइल होता है। और इसीलिए मैं इसमें सबसे पहला पेज index.jsp बनाता हूँ। JSP के फाइल का एक्सटेंशन ऑलवेज JSP होता है। तो सिंपल HTML पेज को अगर .jsp से आप सेव एज कर लेंगे तो वो पेज भी आपका JSP क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें HTML की जितनी भी कोडिंग्स है आप आसानी से कर सकते हैं। और JSP हम लोग जानते हैं कि वो किसके साथ एम्बेडेड काम करती है, तो HTML के साथ एम्बेडेड काम करती है। तो HTML का ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हम लोग ले लेते हैं बॉडी और इस बॉडी में स्क्रिप्टलेट्स टैग्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने डिक्लेरेशन का यूज़ किया और यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं int स्क्वायर और यहाँ राइट कर देते हैं int x और इस फंक्शन के अंदर में राइट करते हैं रिटर्न x इंटू एक्स। तो ये क्या करेगा, स्क्वायर कंप्यूट कर लेगा। अब बात आती है, थोड़ा मैं फॉन्ट बड़ा कर दूं। अब क्या आती है बात, तो नेक्स्ट स्टेप्स हमारी होती है कि अब इसमें हमको डेटा पास करना होगा। तो एक वेरिएबल ले लिए n और रिजल्ट के लिए एक वेरिएबल ले लिए रिजल्ट। चूँकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है इंटीजर, इसीलिए वेरिएबल ले लिए रिजल्ट इंटीजर टाइप का और जिससे डेटा पास करेंगे उसको भी ले लिए इंटीजर टाइप से n। अब हम लोग आते हैं प्रोसेसिंग कराते हैं। व्हाट विल बी द प्रोसेसिंग से n की वैल्यू मैंने असाइन कर दिया 5 और फिर फंक्शंस को कॉल करते हैं रिजल्ट इज इक्वल स्क्वायर और यहाँ से पास कर दिए वेरिएबल n।
अब क्या है, तो अब मुझे आउटपुट दिखानी है। अब इस पेज का डिनोमिनेटर करने के लिए हम लोग h3 स्क्वायर ऑफ ए नंबर यूजिंग JSP सेव किए पेज को। अब हमें आउटपुट दिखाना है तो दो तरीके हैं, या तो आउटपुट मैं इसी में दिखा दूँ और नहीं तो दूसरा उपाय है कि मैं पैराग्राफ राइट करता हूँ। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल n इज, अब इसको एक्सप्रेशनल स्क्रिप्टलेट्स का यूज करते हैं और n को प्रिंट कराते हैं। एंड द स्क्वायर ऑफ this number is scriptlets, expressional scriptlets variable result। तो इस तरह से ये पेज हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये हमारा index.jsp से सेव्ड है और इसे हम लोग चलते हैं अपने वेब सर्वर पर। तो जिस समय में आप टॉमकैट इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट दिखाती है 8080, और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग उसके डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स को क्या करते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं, तो चेंज करने का जो वे होगा दैट विल बी चेंज देयर राइट 80 को 8081, 8082, 8083, 8085 एज यू विश, एज यू लाइक यू कैन चेंज। फिर लोकल होस्ट कोलोन एंड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आप जो पोर्ट नंबर देंगे उसको यूज़ करेंगे। मैंने यूज़ किया है 8082, तो 8082 हम लोग देकर इंटर करेंगे। दिस इज़ द होम पेज ऑफ आवर वेब सर्वर। और इस होम पेज पर हमने किस नाम से बनाया था प्रोजेक्ट, तो JSP प्रोजेक्ट नाम से हमने बनाया था और इसको इंटर कर देते हैं। अब ये देखिए इंडेक्स पेज को ओपन किया और अब यहाँ पर कंप्लीट ये आउटपुट दिखा रहा है क्या, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर यूजिंग JSP, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल n is 5 and the square of this number is 25। तो इस तरह से ये तीन स्क्रिप्टलेट्स हम लोग JSP का यूज़ करते हैं। One is for declaration, another is for processing, and the expressions is used to produce the desired outputs। Thank you viewers, this is the basics of JSP in which we can apply the scriptlets tags for the web applications in which JSP scriptlets are embedded into the HTML pages। Thank you viewers।